गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में कारक पढ़े थे और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समास। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समास। तो थोड़ा सा फुर्ती के साथ समास को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि समास आपका कहीं पीछे छोड़ने वाला में से नहीं है। आप कोई भी कंपटीशन करो, समास पूछेगा। कोई भी क्लास पढ़ो 7 से लेकर के 12 तक, तो आपको समास पूछेगा ही। इसीलिए समास को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। समास क्या होता है? जब दो पद, क्या बोल रहा है, समास दो पदों के मेल से बने शब्द को हम लोग समास कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, जब दो पद आपस में मिल जाता है, गठबंधन कर लेता है, तो वो समास कहलाता है। जब दो पद आपस में मिल करके गठबंधन कर लेता है तो उसे हम लोग समास कहते हैं। आप लोग को समझ में आया समास किसे कहते हैं? दो वर्ड, जैसे प्रधान था, किसका प्रधान था? पता नहीं, किसी का भी होगा, लेकिन बाद में मंत्रियों का बन गया। बाद में मंत्री, तो क्या बन गया वो? प्रधानमंत्री। पहले गांव का प्रधान था, फिर मंत्री लोग के साथ मिला, फिर विधायकी लड़ा, सांसदी लड़ा, और फिर बन गया क्या जाकर के? प्रधानमंत्री। तो इसको हम लोग कहते हैं, पहला वो पद हो गया ये, दूसरा पद हो गया ये, प्रधान और मंत्री। मंत्रियों के प्रधान को हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री। पीताम्बर, पिता है जिसका अंबर, रोग मुक्त, रोग से जो है मुक्त, उसे हम लोग कहते हैं समास। यानी दो पद से मिले शब्द को के मेल से बने शब्द को हम लोग समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, जिस समास का दूसरा पद, पहला पद नहीं, पहला वाला वर्ड कोई काम का नहीं, ऐसे ही चुपचाप आकर के बैठे, और उसका दूसरा वाला पद का अर्थ निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, पहला नहीं, दूसरा पद प्रधान होता है, मेन होता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशगत, देश को जाने वाला, देश आ गया और यहाँ पे जाने वाला, गत मतलब जाने वाला, देश को जाने वाला को हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला, इत्यादि एक्सेट्रा बहुत सारा होता है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो थोड़ा सा याद कीजिए। कर्म कारक पढ़े हैं, पिछले वीडियो में बना दिए हैं कारक को, वहां से एक बार कारक देख लीजिएगा। कारक के मैंने 8 भेद करवाया है, और कारक का जो मैं भेद करवाया हूं, बस उसी को तत्पुरुष समास में ला करके पटक दिया है। तो याद कीजिए, कारक वही कर्ता ने कर्म को, याद करवाए थे ना आप लोग को, भूल गए? एक बार कॉपी पलट के देखिए, वीडियो जाकर के देखिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ये हम करवाए थे। तो याद, 8 भेद करवाए थे कारक का, उसमें से 2, पहला वाला और लास्ट वाला को बात कीजिए, और टोटल कारक आपका तत्पुरुष समास में दिया हुआ है। कर्म तत्पुरुष जिसका चिन्ह को, करण तत्पुरुष जिसका चिन्ह से, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, आपादान तत्पुरुष से, संबंध तत्पुरुष काके की अधिकरण तत्पुरुष में या फिर पर बताए थे। तो इसका चिन्ह यहाँ पे याद रखिए। जब भी सेंटेंस आपको मिल जाए, जैसे मिल जाए आपको देशगत, देश को जाने वाला, को किस में आ जाता है? कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का है वो। और कहा है मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, तो के लिए किसमें है? तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में। तो ये इसका भेद हो जाएगा। आप लोग किस तरह से क्वेश्चन आता होगा जानते ही हैं।